लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है, आपको बताने जा रहे हैं नवाब का डी कनेक्शन। तस्वीर दिखाऊंगा, नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन बड़ी चीज यह है कि कब, कैसे और क्यों गिरफ्तारी हुई नवाब मलिक की, किन परिस्थितियों में उन्हें गिरफ्तार किया गया, आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, नवाब मलिक को इल्म नहीं था कि सुबह सुबह उनके साथ यह हो जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहा हूं, ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। इसे मूव करेंगे जल्दी से। 7 घंटे, जी हां, 7 घंटे पूछताछ के बाद नवाब मलिक को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में नवाब मलिक दरअसल सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। दाऊद से रिश्ते के आरोप में नवाब को अरेस्ट किया गया है। आपको बताऊं, सुबह सोचिए 5 बजे ईडी इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट नवाब मलिक के कुर्ला के घर पहुंच गई। सुबह 5 बजे, यानी नवाब मलिक को संभलने का मौका नहीं मिला। सुबह 7 बजे ईडी ने नवाब को घर से उठाया, यानी घर से ईडी लेकर निकली। 7:45 पर नवाब मलिक को ईडी दफ्तर लेकर पहुंची, जहां अभी लेकर पहुंची है। नवाब से 8 बजे पूछताछ शुरू हुई। सुबह 8 बजे उनसे सवाल जवाब शुरू हुए। 2:45 पर नवाब को इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। दोपहर 3:30 बजे नवाब को उसके बाद मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया और शाम 4 बजे नवाब मलिक का मेडिकल कराया गया। 4:45 पर नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और वो सुनवाई अब तक जारी थी। अभी रात को वो सुनवाई खत्म हुई और नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद देखिए, नवाब मलिक जैसे बड़े नेता की, मंत्री की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप आया। एमबीएन के साथ दिखाऊंगा, एनसीपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने लगे, वहीं ईडी दफ्तर के बाहर बैठ गए। एमबीएन इसका बढ़ाएंगे जरा। ईडी दफ्तर के बाहर बैठ गए, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि दूसरी तरफ, एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, दूसरी तरफ शरद पवार एक्टिव हो गए। शरद पवार अपने घर से निकले। ये देख रहे हैं तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो गाड़ी देख रहे हैं, शरद पवार ये मास्क लगाकर पीछे की सीट पर बैठे हुए। शरद पवार तुरंत घर से निकले। नवाब मलिक एनसीपी के नेता है और उनके बड़े नेता, बड़े मंत्री गिरफ्तार हो गए थे। ये बड़ी खबर थी। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री आवास यानी उद्धव ठाकरे के आवास पर हलचल बढ़ गई। मुंबई के वर्षा में मुख्यमंत्री आवास है, सभी मंत्रियों को वहां बुलाया गया है। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक वर्षा बंगले में आना शुरू हो गया। लाल बत्ती गाड़ियां, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ये गाड़ियां मुंबई के उद्धव ठाकरे के वर्षा बंगले में पहुंचने लगी। आइए अब आपको बताते हैं दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में कैसे हड़कंप मच गया और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या हुआ। देखिए जरा, सियासत में भूचाल आ गया महाराष्ट्र की। नवाब मलिक को जैसे ही अरेस्ट किया गया, इसके बाद मुंबई में बैठकों का और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। मंत्री, नेता एक दूसरे के घर पहुंचने लगे। शरद पवार ने तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई, आपात बैठक बुलाई। एनसीपी के सभी मंत्रियों को बुला लिया गया, जितने मंत्री हैं उन्हें मुंबई तलब कर लिया गया। नवाब मलिक का इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया गया। इस बैठक में तय हुआ, उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री दिलीप पाटिल से बात की। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री के साथ उद्धव ठाकरे ने उसके बाद बैठक की। गिरफ्तारी के बाद हालात पर चर्चा हुई कि आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे क्या करना है। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार से भी मुलाकात की है और कांग्रेस आलाकमान इस पूरी स्थिति पर, इस पूरे हालात पर दिल्ली से नजर बनाए हुए है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से उसके बाद मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के वर्षा आवास पर यह बड़ी बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इधर खबर यह है कि ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन किया है। दीदी ने बंगाल से फोन किया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार से ममता बनर्जी की फोन पर बात हुई है। अब तक का ये अपडेट मैंने आपको बताया। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं और सुनाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी आर पार शुरू हो गया। सुनिए जरा। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जेल में रवाना। अनिल परेख को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है, उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। क्या चल रहा है, कैसी सरकार चला रहे हैं?
लेकिन एक अलग विषय है कि जिनको गिरफ्तारी हुई है उन्होंने तो इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। यह लड़ाई किसी दल या व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है। बेहतर होता महाराष्ट्र सरकार और उनके नेता इस सच्चाई को स्वीकार करते। तो चारों तरफ सियासी आर पार शुरू हो गया। बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन इस बीच तो एम्बियंस जल्दी से सुनाऊंगा। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरा है। एक तरफ एनसीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, इधर बीजेपी के कार्यकर्ता नवाब मलिक की तस्वीरें लेकर सड़कों पर निकले, उस पर आग लगा दी, पोस्टर जलाए नवाब मलिक के। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर यह प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस बीच नेता से अभिनेता तक सबने नवाब मलिक पर हमला किया है। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा, अशोक चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लिखा ट्वीट करके, राजनीति का स्तर गिर गया है, महाराष्ट्र में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो उचित नहीं है। अशोक चौहान के अलावा उन्होंने आगे लिखा, लोकतंत्र में विरोध करना और अपने विचार प्रकट करने का सभी को अधिकार है। आगे लिखा, लेकिन इसमें कोर्ट कचहरी, पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। अशोक चौहान के बाद आशीष शेलार, बीजेपी के नेता, उन्होंने लिखा, जिसने खीर नहीं खाया है उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खीर खाया है, वो आगे लिख रहे हैं, तो आप कितना भी मासूम चेहरा बना लें, दिखावा कर लें, फिर भी आप डूबेंगे ही। आशीष शेलार के बाद जयंत पाटिल, मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने लिखा, किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए नवाब मलिक को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले जाया गया है। आगे लिखते हैं, नवाब मलिक ने बीते दिनों जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की पोल खोली थी, उसी का बदला अब लिया जा रहा है। यह आरोप एनसीपी लगा रही है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हम विरोध करेंगे। वो कैसे सरकार चला रहे हैं, मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मंत्रियों के खिलाफ लंबी लिस्ट है जिसे पढ़कर थक जाएंगे, यह आरोप लगाया है। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं नवाब मलिक को कोर्ट से जिस वक्त ले जाया गया। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, नवाब मलिक को कोर्ट से ले जाया गया। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। नवाब मलिक को 3 मार्च तक नवाब मलिक को ईडी कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आखिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, कोर्ट के अंदर क्या दलीलें दी गई ये आपके सामने। नवाब मलिक के वकील ने कहा, ईडी ने जबरदस्ती गिरफ्तार किया है, ईडी को समन देना चाहिए था, मैं उनके साथ सहयोग करता। ईडी ने जबरदस्ती नवाब मलिक से हस्ताक्षर करवाए। ईडी ऑफिस में यह हस्ताक्षर नवाब मलिक से करवाए गए। पहले गिरफ्तार किया, फिर बयान दर्ज किया गया है। उसके बाद देखिए, ईडी ने जो दलील दी, ईडी के वकील ने, 3 फरवरी को दाऊद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। दाऊद के भारत से भागने के बाद दरअसल ये एफआईआर दर्ज हुई। अनीस, छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेमन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई। इन सब ने काला कारोबार दाऊद इब्राहिम का संभाला। कुर्ला में हसीना पारकर ने एक संपत्ति पर कब्जा किया, उसका मालिकाना हक मुनीरा मरियम के पास है। देखिए जरा, आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। मुनीरा और मरियम के पास एक जमीन का मालिकाना हक था, उस पर कब्जा कर लिया गया। जांच में पता चला कि डी गैंग के सदस्य से ने यह संपत्ति खरीदी है और लगभग 200 करोड़ में मलिक के परिवार से यह संपत्ति खरीदी गई है। जिस कंपनी से खरीदी उसमें मलिक का भी नाम है। यही है सबसे बड़ा पेच। संपत्ति से कब्जा हटाने को हसीना के करीबी से संपर्क किया गया। सलीम पटेल, सरदार खान से बात की गई। सरदार खान 1993 धमाकों में दोषी है। मुनीरा मरियम को मीडिया के जरिए यह पता चला, संपत्ति बिकने के बारे में जानकारी हुई, यानी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने संपत्ति बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया। सलीम पटेल ने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को बेच दिया। मुनीरा ने ईडी को इस मामले की जानकारी दी है। पीएमएलए एक्ट के तहत हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। सलीम पटेल ने इस संपत्ति को बेचा है। उसके बाद हसीना ने नवाब मलिक के नाम संपत्ति की है। शुरुआत में इसके लिए 55 लाख रुपए अदा किए गए। आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, ये जो बहस हो रही है इस मसले पर हो रही है कि 2 बेटियां जिनके नाम संपत्ति थी, पिता की मौत हो गई थी, वो संपत्ति पे हक उनका था, लेकिन उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया और उनकी संपत्ति को उसके बाद अवैध तरीके से बेचा गया। ये इस तरह के आरोप और इल्जामात हैं और वो नवाब मलिक की कंपनी को बेचा गया।
घर में ये अब देखिए नवाब मलिक के वकील क्या कह रहे हैं, घर में रेड की और उन्हें कुछ नहीं मिला, यानी ईडी जब पहुंची तो ईडी को कुछ नहीं मिला, ये कह रहे हैं नवाब मलिक के वकील। वो कह रहे हैं जिसके बाद ईडी मलिक को ऑफिस लेकर चली गई। ईडी एक पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र कर रही है। ईडी कह रही है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो 1993 और 2003 में बनाई गई। नवाब मलिक के वकील ने कहा यानी जब पीएमएलए एक्ट बनने से पहले ही पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली गई, आपने 20 साल तक इंतजार किया, उसके बाद उसके आधार पर 14 दिन की अब आप रिमांड मांग रहे हैं। ईडी के आरोपों से नवाब मलिक का कोई लेना देना नहीं है। दाऊद पर दर्ज एफआईआर किसी ने नहीं अब तक देखी है। 14 फरवरी को एनआईए ने एक शिकायत दर्ज की थी। दाऊद और उसके साथियों के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई थी। रिमांड कॉपी में 2017 की तारीख दर्ज है और जो ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है इसमें दाऊद और उनके साथियों के नाम शामिल हैं, लेकिन नवाब मलिक का उससे कोई लेना देना नहीं है, यह कोर्ट में कहा गया। ईडी ने 2017 का जिक्र कहीं नहीं किया है, जबकि इस केस में चार्जशीट फाइल हुई थी। ईडी ने बहुत कुछ कहा है लेकिन नवाब से कोई मतलब नहीं है, इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यह कहना है। सलीम पटेल के नाम पर कुछ कंफ्यूजन है। अब देखिए यहां पेच है, एक ही नाम के दो लोग हैं। सलीम फ्रूट वाला छोटा शकील का करीबी रिश्तेदार है और सलीम पटेल का नाम यहां लिया गया है, वो कोई और है। अब यहां पेच बड़ा हो गया। ईडी सलीम पटेल और सलीम फ्रूट वाला कहना चाहती है। एक सलीम की मौत हो चुकी है और दूसरा अभी जिंदा है। दरअसल ये नवाब मलिक को घसीटने की कोशिश है। नवाब मलिक के वकील ये कह रहे हैं, ईडी ने कहा मलिक हसीना के बीच दरअसल डील हुई है। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि हसीना ने मलिक को संपत्ति बेची है और जबकि मुनीरा और नवाब मलिक के बीच डील हुई है। मुनीरा ने नवाब मलिक को संपत्ति बेची है। कोर्ट तथ्यों के आधार पर काम करता है। नवाब मलिक के वकील ने बात कही, अगर मुनीरा आगे आकर यह कहें कि उसे नहीं पता कैसे संपत्ति मलिक को बेची गई तो कोई अपराध हुआ ही नहीं। अगर मुनीरा को सलीम पटेल के खिलाफ शिकायत है तो नवाब मलिक कैसे इस केस में आ गए? नवाब मलिक इस केस में खुद एक पीड़ित है, यह कहना है ईडी का। पीएमएलए के तहत वो अपराध कहां है, यह सीधा सवाल पूछा गया जिसके लिए गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद आपको बताऊं, इस लंबी सुनवाई के बाद, इन दलीलों के बाद ईडी ने 3 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं रिमांड कॉपी में बहुत संगीन आरोप है। ये देखिए जरा, ये रिमांड कॉपी है जिसमें संगीन आरोप लगाए गए। बड़ी खबर मैं आपको बताऊं क्या कुछ संगीन आरोप रिमांड कॉपी में है। देखिए जरा, इस रिमांड कॉपी में क्या लिखा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन नवाब मलिक पर ईडी का यह बड़ा आरोप है। नवाब मलिक ने टेरर नेटवर्क को फंडिंग की है। जी हां, ईडी ने कहा है कि नवाब मलिक ने आतंकी नेटवर्क को फंडिंग की है। ईडी ने कहा है कि दाऊद की बहन के जरिए यह फंडिंग की गई है और नवाब ने इस पूरे टेरर को नेटवर्क को फंडिंग की है। दाऊद के नेटवर्क को फंडिंग की गई है। वो कॉपी भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके बाद नवाब मलिक जिस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, नवाब मलिक की बहन और बेटी को ये दिखा रहे, तस्वीरें देखिए जरा, ये इनोवा गाड़ी रुकी है, बहन और बेटी को आप देख रहे हैं नवाब मलिक की। गिरफ्तारी के बाद उन्हें इजाजत दी गई, वो अपनी बहन और बेटी से, परिवार से नवाब मलिक मिले हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। आइए, ये रिपब्लिक ने सबसे पहले, फडणवीस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये वो प्रॉपर्टी है जो बताया जाता है दाऊद के गैंग की थी, जिसको नवाब मलिक ने खरीदा किसी तरह से। इसी प्रॉपर्टी को लेकर आरोप है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस ने 9 नवंबर 2021 को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तभी फडणवीस ने बताया था कि नवाब मलिक के डी गैंग से किस तरह रिश्ते और उन्होंने कैसे जमीन खरीदी है। सुनिए जरा फडणवीस को। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनेगार हैं। सलीम पटेल हसीना पार्कर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस ज़मीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस
इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डी कनेक्शन कैसे डीकोड हुआ, कैसे ये बात सामने आई कि नवाब मलिक का दाऊद के गैंग के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन है। तो ये आपके सामने है, देखिए जरा। नवाब मलिक ने दाऊद गैंग से जमीन खरीदी। ये अगर आपने जान लिया तो आप समझ जाएंगे आरोप क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आरोप यह है कि यह जमीन खरीदी गई। 3 एकड़ जमीन करीब 30 लाख रुपए में खरीद ली गई, जबकि उसका मार्केट प्राइस यानी उसका बाजार कीमत जो थी लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की थी। मुंबई के एलबीएस रोड पर यह विवादित जमीन है और फडणवीस ने बाकायदा सबूतों के साथ ये संगीन आरोप लगाए थे। फडणवीस के आरोप के बाद बाकायदा केस दर्ज हुआ था, आपको बताऊं, और ईडी ने पहले इकबाल कास्कर को इस मामले में गिरफ्तार किया था। दाऊद इब्राहिम का जो भाई है इकबाल कास्कर, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इकबाल कास्कर ने नवाब मलिक का नाम लिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इकबाल कास्कर दाऊद इब्राहिम का भाई है और दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है, इसलिए नवाब मलिक पर यह शिकंजा और ज्यादा कस जाता है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं इकबाल कास्कर की तस्वीरें। दाऊद का जो भाई है, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। ये है दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर, जिसे इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इकबाल कास्कर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो अब तक आपको बताऊं इकबाल कास्कर जेल में था और ईडी ने जेल से उसे अरेस्ट किया है। जेल से अरेस्ट किया इकबाल कास्कर को और ईडी की पूछताछ में इकबाल कास्कर ने नाम लिया है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, नवाब मलिक पर यह आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। नवाब मलिक पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। देखिए जरा, आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो नवाब मलिक पर लगे हैं। अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदने का आरोप नवाब मलिक पर लगा। पुणे में वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के इल्जाम भी उनके ऊपर लग चुके हैं। चौल पुनर्वास परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप भी उनके ऊपर लग चुका है। नवाब पर 3000 करोड़ की संपत्ति बनाने का भी आरोप लगा। इससे पहले 2005-6 में भ्रष्टाचार के आरोप में नवाब मलिक ने इस्तीफा भी दिया था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आपको बताऊं, तब नवाब मलिक विलासराव देशमुख सरकार में मंत्री हुआ करते थे और आरोपों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नवाब मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं और नवाब के पिता मुंबई चले गए थे और बलरामपुर से मुंबई जाकर उन्होंने वहां बिजनेस और कारोबार शुरू किया। नवाब का परिवार कबाड़ का कारोबार करता था मुंबई में। नवाब ने, आपको बताऊं, 25 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा, पॉलिटिक्स में आए। सिर्फ उम्र उस वक्त 25 साल थी। 1984 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था नवाब मलिक ने। 1995 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर यह चुनाव लड़ा था, लेकिन सपा टिकट पर 96 में उन्हें जीत मिली थी। 1999 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर दोबारा जीते थे और नवाब मलिक मंत्री बने थे। बाद में नवाब मलिक एनसीपी में शामिल हो गए। अभी नवाब मलिक 3 मार्च तक कस्टडी में रहेंगे ईडी की, जहां उनसे लंबी और घंटों पूछताछ होने वाली है। बहरहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।